नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। तो प्रदेश में कल विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान होने वाले हैं। देवरिया सदर, जौनपुर, मल्हनी, कानपुर में घाटमपुर, अमरोहा के नौगावा सादात, उन्नाव में बागरमऊ, बुलंदशहर सदर और टुंडला विधानसभा क्षेत्रों में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। चुनाव आयोग ने सभी 7 सीटों पर मतदान की तैयारियां कर ली हैं। कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए सभी मतदाताओं का सैनिटाइजेशन होगा। साथ ही एक फेस मास्क और एक हैंड ग्लव्स दिया जाएगा। वहीं बूथ पर ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। आपको बता दें कि सभी 7 सीटों पर पिछले कई दिनों से सभी दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। 7 सीटों में बात देवरिया सदर की करें तो यहां मुख्य 5 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें बसपा के अभय त्रिपाठी, सपा के ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, भाजपा के सत्यप्रकाश मणि, निर्दलीय अजय सिंह शामिल हैं। तो देवरिया के रण में किन चेहरों की जो साख है वो दाव पर लगी है वो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरी सीट की बात करें, यानी कि हम जौनपुर की मल्हनी सीट की बात कर लें, तो यहाँ निर्दलीय धनंजय सिंह के अलावा समाजवादी पार्टी से लकी यादव, बसपा के जयप्रकाश दुबे और भाजपा के मनोज सिंह मैदान में हैं, यानी ताल ठोक रहे हैं। पूरा दमखम ये आजमा चुके हैं और कल मतदाता इनकी किस्मत को ईवीएम में कैद कर देगा। मल्हनी सीट के बाद अगर कानपुर घाटमपुर सीट की हम बात कर लें तो यहां से भाजपा के उपेंद्र पासवान, सपा के इंद्रजीत कोरी, बसपा से कुलदीप संखवार और कांग्रेस से कृपा शंकर संखवार मैदान में हैं। इसके साथ ही साथ अमरोहा सीट की अगर हम बात करें तो अमरोहा की जो नौगाव सादात सीट है वहां पर सपा से मौलाना जावेद आब्दी, बसपा से फुरकान अहमद, कांग्रेस से डॉक्टर कमलेश और भाजपा से संगीता चौहान मैदान में हैं। संगीता चौहान दिवंगत मंत्री चेतन चौहान की पत्नी हैं, जिन्हें भाजपा ने इस बार टिकट दिया है क्योंकि उनके ही निधन से सीट खाली हुई थी। अब हम थोड़ा आगे चल लेते हैं, उन्नाव की बांगरमऊ सीट की बात कर लेते हैं। तो यहां से श्रीकांत कटियार भाजपा के उम्मीदवार हैं, आरती वाजपेयी कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, महेश पाल बसपा के उम्मीदवार हैं और सपा से सुरेश पाल मैदान में हैं। ये 4 प्रत्याशी हैं जिनके बीच में कड़ा मुकाबला देखा जा सकता है। बुलंदशहर की अगर हम बात करें, बुलंदशहर जो कि विधायक वीरेंद्र सिरोही के निधन के बाद सीट खाली हुई, वहां से भाजपा से उषा सिरोही मैदान में है, बसपा से हाजी यूनुस, आरएलडी से प्रवीण कुमार तेवतिया और कांग्रेस से सुशील चौधरी मैदान में है। यानी इन चारों के बीच में जो कड़ा मुकाबला है वो देखा जाएगा। इसके बाद बात आती है टुंडला सीट की। टुंडला सीट की अगर बात करें तो यहां से भाजपा से प्रेमपाल धनगर, सपा से महाराज सिंह धनगर, कांग्रेस से स्नेहलता और बसपा से संजीव चक उम्मीदवार हैं। तो 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव का परिणाम 10 नवंबर को आएगा। 7 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में निर्दलीय समेत कुल 88 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 18 प्रत्याशी बुलंदशहर सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि जौनपुर जिले की मल्हनी सीट पर 16 उम्मीदवार आमने सामने हैं। अमरोहा जिले की नौगाव सादात सीट पर और देवरिया सीट पर 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके अलावा फिरोजाबाद की टुंडला और उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर 10 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि कानपुर की घाटमपुर विधानसभा सीट पर सबसे कम 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। और अगर कुल संख्या की बात करें तो 7 विधानसभा सीट हैं और 88 प्रत्याशी हैं, जिनकी किस्मत कल ईवीएम में कैद हो जाएगी। और आइए अब आपको देवरिया सदर सीट के बारे में बताते हैं, यहाँ पर किस तरीके की तैयारी की गई है चुनाव आयोग की तरफ से। देवरिया सदर में मतदान के लिए कुल 487 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें अति संवेदनशील 107 बूथ हैं। 14 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला कल ईवीएम में बंद हो जाएगा। यहाँ की अगर बात करें तो कुल वोटर हैं 3,36,565, जिसमें पुरुषों की संख्या अगर देखें तो 1,82,251 है, जबकि महिला मतदाता हैं 1,54,302। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने सदर विधानसभा सीट को 48 सेक्टर्स में बांटा है। पूरे विधानसभा में 61 वीडियोग्राफी टीमें भी लगाई गई हैं।
निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के लिए 3 कंपनी CAPAF, 3 कंपनी PAC लगाई गई हैं। इसके अलावा 1867 बाहर से पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। बूथों पर 1300 होमगार्ड इस चुनाव को संपन्न कराएंगे। देवरिया जनपद के बिहार सीमाओं को सील किया जाएगा। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में यहां मतदान प्रतिशत 56.83 रहा था। तो देखिए, हमने आपको समझाया कि देवरिया सीट पर चुनाव आयोग की क्या तैयारी है, कितने मतदाता हैं और पिछली बार कितना मतदान फीसदी रहा और क्या कुछ देवरिया सीट का इतिहास रहा है और कितना दिलचस्प यहां का मुकाबला नजर आ रहा है, यही समझने की कोशिश करेंगे। देवरिया से हमारे साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ गए हैं। वीरेश, अगर देवरिया की सीट की मैं बात कर लूं तो जरा समझाइए कि यहाँ का समीकरण क्या कहता है और कौन से ऐसे चेहरे हैं प्रमुख जिनके बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। देखिए, 7 विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर दिलचस्प चुनाव हो रहा है तो देवरिया का हो रहा है, क्योंकि यहां जीतेगा तो त्रिपाठी, क्योंकि सभी पार्टियों ने त्रिपाठी यानी ब्राह्मण समुदाय को वोट दिया है। और ये एक दिलचस्प मामला है। अगर जन्मेजय सिंह की बात करें तो वो सैठवार बिरादरी के थे, पिछड़ा वर्ग से आते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके बेटे को सीट नहीं दी, उन्होंने बगावत कर दिया है और काफी दिलचस्प मुकाबला उन्होंने कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। यहां ब्रह्माशंकर त्रिपाठी जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो काफी मजबूत तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। कारण यह है कि वो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और इस जिले के, अगर हम कुशीनगर और देवरिया की बात करें तो जब संयुक्त जिला था तब वो विधायक थे, कई बार मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे और समाजवादी पार्टी के स्तंभ माने जाते हैं। यानी समाजवादी पार्टी की स्थापना के समय से वो समाजवादी पार्टी में है और समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण चेहरे माने जाते हैं पूर्वांचल से, और वो समाजवादी पार्टी के यहां कैंडिडेट हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो नए कैंडिडेट हैं, शिक्षक हैं। अगर हम बसपा की बात कर लें, वो भी ब्राह्मण कैंडिडेट हैं, वो भी त्रिपाठी हैं। हालांकि वो 2017 का चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए थे, वो भी उम्मीदवार बने हैं। जन्मेजय सिंह का जो लड़का है वो बगावत करके खड़ा है। और साथ ही साथ अगर हम कांग्रेस की बात करें, वो भी त्रिपाठी हैं। यहां जीतेगा कोई, त्रिपाठी ही जीतेगा। लेकिन मामला यहां दिलचस्प हो गया है। और अगर हम 7 सीटों की बात करें तो देवरिया सीट ऐसी सीट है जहां समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर है। यानी कोई कह नहीं सकता, दावा नहीं कर सकता कि जीतेगा कौन, समाजवादी पार्टी जीतेगी या भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बिल्कुल वीरेश, जैसा आपने समझाया कि देवरिया का जो रण है वो बेहद दिलचस्प है और सबसे ज्यादा यहाँ पर मुकाबला जो है दिलचस्प देखा जा रहा है 7 विधानसभा सीटों की अगर बात कर लें। अब टूंडला का हम रुख करेंगे। टूंडला विधानसभा सीट पर किस तरीके की तैयारी है ये हम आपको बताते हैं। एबीपी गंगा के संवाददाता कृष्णा पुरवाल ने प्राथमिक विद्यालय रेपुरा में जाकर वहां का हाल देखा, जायजा लिया कि क्या कुछ महामुकाबले के दिन तैयारी की गई है। 3 नवंबर को कोरोना काल चल रहा है, किस तरह से वोटिंग होगी और क्या क्या व्यवस्था है, हम यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये रेपुरा का प्राथमिक विद्यालय है। यहाँ 5 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। एक पोलिंग बूथ पर 4 लोगों की ड्यूटी है, अलग अलग 20 लोगों की ड्यूटी है। और यहाँ प्रशासन, पुलिस प्रशासन के 16 लोग यहाँ मौजूद रहेंगे, उनकी देखरेख में चुनाव होगा। आप देख सकते हैं यहाँ क्या तैयारियां हैं। यहाँ अभी से गोले बना दिए गए हैं, 1-1 मीटर के दूरी पर गोले बना दिए हैं और तमाम गोले बने हुए हैं कि इस गोले के अंदर ही खड़े होना है और वोट की लाइन में लगना है। इस गोले के अंदर होकर ही वोट डालने के लिए वोटर जा सकता है। हम आपको और भी दिखाते हैं या और व्यवस्था है, क्या क्या व्यवस्था कर रखी है। आप देखिए यहाँ फेस शील्ड, ये फेस शील्ड है, यहाँ फेस शील्ड और ये पीपी किट, मास्क, ग्लिप्स, मास्क और सैनिटाइजर। यहाँ सैनिटाइजर की व्यवस्था है। यहाँ वोटर जो वोट डालने आएंगे उनको मास्क दिया जाएगा, जो मास्क पहनकर नहीं आएगा, और ग्लिप्स भी दिए जाएंगे जिससे जो वोट मशीन का जो बटन दबाएंगे वो एक बार में बटन दबा से हमारे साथ यहाँ पीठासीन अधिकारियों से बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? भानु प्रकाश। भानु प्रकाश जी, क्या कल की व्यवस्था है, किस तरह आप यहाँ चुनाव कराएंगे कल? सबसे पहले हमारा मॉक पोल है 6 बजे से, और उसके बाद में मॉक पोल के बाद में हम सही 7 बजे मशीन को सील करके और पोल चालू कर देंगे। और विधिवत जो भी जैसे भी हमारा वोटर आता है उस वोटर को हम पोलों में खड़ा कराएंगे, अपने जो भी हमारे गार्ड लगे हुए हैं उनसे, और सिस्टम बाय सिस्टम चलता जाएगा और उसे हम ग्लव्स भी अप्रूव कराएंगे। कृष्णा पोरवाल, एबीपी गंगा, फिरोजाबाद।
तो टूंडला में तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बस कल का इंतजार है जब मतदाता पहुंचेंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन उन्नाव में बांगरमऊ सीट पर किस तरीके की तैयारी है यह भी हम आपको बताते हैं। तैयारियों का जायजा वहां की लेते हैं। क्षेत्र की सभी पोलिंग पार्टियां ईवीएम और वीवीपैट मशीन की किट लेकर अपने अपने पोलिंग स्टेशन के लिए रवाना हो चुकी हैं। बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र में 507 मतदान केंद्र स्थल बनाए गए हैं। इन स्थानों पर 2000 से अधिक मतदान कर्मी लगाए गए हैं, जबकि 10% कर्मियों को अलग से रिजर्व पार्टी के तौर पर रखा गया है। सुरक्षा में 4000 से अधिक पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, जबकि 67 क्रिटिकल बूथों पर यानी संवेदनशील बूथों पर सीसीटीवी कैमरे और कैमरे से निगरानी की जाएगी। विधानसभा उपनिर्वाचन के दृष्टिगत आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं और सभी को सुबह ही यहां अनेक निर्देश दिए गए थे। काफ़ी पार्टियां आ गई हैं और जिन्होंने अभी तक सामान भी ले लिया है वो अपना सामान चेक करके अपने बसों से प्रस्थान कर रहे हैं। अभी लगभग 20 पार्टियां नहीं आई हैं, उनको एक बार अंतिम चेतावनी देते हुए हम लोग फिर रिजर्व से उसको रिप्लेस करेंगे और जल्दी ही सभी पार्टियां अपने गंतव्य स्थल को प्रस्थान कर जाएंगी। और एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं वीरेश पांडे का, जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेश, टूंडला में किस तरीके की तैयारी है ये हमने दिखाया, बांगरमऊ में किस तरीके की तैयारी है ये भी हमने जाना। इन दोनों ही सीटों के अगर हम गणित को समझें तो क्या कहता है गणित, कितना दिलचस्प है यहाँ का भी मुकाबला? देखिए, अगर टुंडला की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुकाबला है। अगर दिलचस्प मुकाबला की बात कर लें, क्योंकि वहां स्थिति में है और भारतीय जनता पार्टी की वो सीट नहीं रही है। अगर टुंडला की बात करें तो वो बहुजन समाज पार्टी की सीट रही है। इस वजह से कितना भी कमजोर हो जाए बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट, लेकिन जो जातीय समीकरण है उस लिहाज से अगर देखें तो टुंडला की सीट बसपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच दिलचस्प मुकाबले में फंसी हुई है। वहां भी क्लियर नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा या बसपा का कैंडिडेट जीतेगा। बिल्कुल, ये जिस तरीके से आपने बताया, ये तमाम सीटों पर इसी तरीके का जो मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है। उन्नाव की बांगरमऊ सीट की अगर बात कर लें वीरेश, तो वहां पर किस तरीके के समीकरण हैं, जातीय समीकरण वहां क्या कहता है, किसके लिए मुश्किल हैं और किसके लिए राह आसान दिख रही है? देखिए, अगर बांगरमऊ की बात कर रहे हैं तो कुलदीप सिंह सेंगर के परिवार को अगर टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया होता, जैसा कि उनकी पत्नी मांग रही थी, पत्नी के अलावा परिवार के और लोग भी मांग रहे थे, उस परिवार को टिकट नहीं मिलने की वजह से भारतीय जनता पार्टी की ये सीट फंसी हुई है। लेकिन जो कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी है उनको भारतीय जनता पार्टी ने मनाया है, कुछ आश्वासन देंगे। अब उन्होंने प्रचार में अपनी दिलचस्पी दिखाई है, 1-2 दिन वो टहली हैं, लेकिन जो ठाकुर समुदाय है उसमें काफी नाराजगी है और इस लिहाज से ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी की फंसी हुई है। यानी बहुत मुफीद सीट नहीं है बांगरमऊ की कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत रहा है और एक मुस्त हम कह सकते हैं कि वहां दिक्कत नहीं है। बांगरमऊ बिल्कुल वीरेश, देखिए जैसा कि हम शुरुआत से ही कह रहे हैं कि इन चुनावों में बाकी जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए है, लेकिन भाजपा के पास खोने के लिए बहुत कुछ है और इसीलिए भाजपा ने अपना पूरा दमखम आजमा दिया था। वीरेश बने रहिएगा हमारे साथ, बाकी जो सीटें बची हैं वहां पर तैयारियां कैसी हैं ये भी हम अपने दर्शकों को दिखा दें। कानपुर की घाटमपुर विधानसभा सीट की अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर भी कल वोटिंग होनी है और पोलिंग पार्टी यहां के लिए रवाना हो चुकी हैं। नौबस्ता पार्टी यहां पर रवाना हो गई है। सुरक्षा को देखते हुए यहां की सीमाएं सील कर दी गई हैं। मंगलवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे मतदान होगा। 481 बूथों पर पोलिंग पार्टियां मुस्तैद रहेंगी। यहां 48 पोलिंग पार्टियां रिजर्व में रखी गई हैं। घाटमपुर उपचुनाव में 84 क्रिटिकल बूथ बनाए गए हैं, उन पर विशेष निगरानी होगी। अप्रिय घटना होने पर तत्काल क्विक रिस्पांस टीम पहुंचेगी। सभी टीमों को कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। घाटमपुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है, लिहाजा आज जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना की जा रही हैं। कानपुर के गल्ला मंडी
से ये जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना की जा रही हैं। अगर सुबह से ही यहाँ पर जो पोलिंग बूथ पर एजेंट बनाए गए हैं, पीठासीन अधिकारी बनाए गए हैं, वो पहुँच रहे हैं और लगातार जो अपना किट है वो लेकर अपने पोलिंग स्टेशन के लिए रवाना हो रहा है। तो अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो इस बार कोरोना काल में जिस तरह से वोटिंग ये हो रही है उपचुनाव की, लिहाजा कुछ खास ध्यान रखे गए हैं यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से पूरी किट दी गई है उसमें सबसे अहम है कि इस बार कोरोना के मद्देनज़र पूरी एक किट दी गई है कि जिससे कि कोरोना संक्रमण को जो खतरा है उसको रोका जा सके। हम अपने कैमरा सहयोगी को दिखाएंगे कि यहाँ पर वो दिखाएं कि जो किट दी जा रही है उसमें आप देखेंगे कि जो पोलिंग एजेंट होंगे, पोलिंग बूथ पर जितने भी कर्मचारी होंगे, उनके लिए फेस शील्ड है वो दी गई है। साथ ही साथ जो वहाँ पर मतदाता हैं बिना मास्क के आते हैं तो उनके लिए जो मास्क है उसका वो दिया गया है क्या पोलिंग एजेंटों को, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक अलग से पूरी एक किट तैयार की गई है जिसमें सैनिटाइज़र है, हैंड वॉश है, यहाँ तक कि जो टेम्परेचर लेने के लिए मशीन भी दी गई है कि किसी तरह का कोई व्यक्ति है अगर संदिग्ध दिखता है तो उसका टेम्परेचर लिया जा सके। तो साफ है कि तैयारियाँ जो हैं वो पूरी हैं। एजेंट जो हैं वो अपनी अपनी किट लेकर अपना सामान जो है उसका मिलान कर रहे हैं और उसको जो तैयारियां वो पूरी कर रहे हैं। हमारे साथ जो एजेंट हैं वो मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। सर, आपने जो किट ली है इसमें अलग अब की बार काफ़ी कुछ दिख रहा है, क्या क्या दिया गया है और क्या आपको निर्देश दिए गए हैं यहाँ पर? सर, हमको निर्देश इसमें यह दिया गया है कि जब हम वोटिंग करवाएंगे तो जितने भी वोट डालने वाले आएंगे उनकी कायदे से थर्मल स्कैनिंग होगी और उनको सैनिटाइज़र किया जाएगा और वो मास्क लगा के आएंगे। अगर मास्क ना लगाए हों तो हमें ये कहा गया है कि हम उनके मास्क लगवाएं और बगैर मास्क लगवाए उनको अंदर ना आने दें और उनकी पूरी कायदे से जानकारी करके ही हम उनका वोट डलवाएं। वीडियो संकेत के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर। तो कल मतदाता ईवीएम मशीन में कैद कर देंगे तमाम 88 प्रत्याशियों की किस्मत। बुलंदशहर की सदर सीट और मल्हनी सीट पर किस तरीके की तैयारी है बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। पोलिंग बूथों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा मतदाताओं की थर्मल स्कैनिंग की भी व्यवस्था की गई है। कोरोना से संक्रमित लोगों के लिए प्रशासन द्वारा मतदान की भी व्यवस्था कराई गई है। मतदान के आखिरी घंटे में कोरोना संक्रमित लोग मतदान कर सकेंगे, उनके लिए पोलिंग बूथों पर पीपीई किट भी उपलब्ध कराई गई है। बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो पुलिस प्रशासन यहां पूरी तरीके से अलर्ट है। और वीरेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका हम एक बार फिर से रुक कर लेंगे। वीरेश, अगर बुलंदशहर की सदर सीट का हम समीकरण देखें तो यहाँ पर हमेशा जो फाइट है वो अक्सर भाजपा और बसपा के बीच में देखने को मिलती है। कुछ इसी तरीके का समीकरण इस बार भी यहाँ पर फिट होता हुआ नजर आ रहा है। क्या यहाँ का जातीय गणित कहता है, क्या यहाँ का मुकाबला कहता है, ये जरा समझाइए। देखिए, अगर मुकाबले की बात करती हैं बुलंदशहर में तो एकमात्र सीट है भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव के मद्देनजर, जाति समीकरण के लिहाज से देखें, कैंडिडेट के लिहाज से देखें, जो बहुत ही स्मूथ है। यानी भारतीय जनता पार्टी वहां सीट जीती हुई मान रही है और विपक्ष के लोग भी इस बात को मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वो सीट काफी मजबूत है। कैंडिडेट के लिहाज से देखें, जातीय समीकरण के लिहाज से देखें और जो दूसरे पार्टियों के प्रत्याशी हैं उनके लिहाज से देखें, यानी भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बुलंदशहर सीट एकमात्र ऐसी सीट है जहां भारत है हर पूर्ण तेज है, चाहे वो जाति संतुलन हो, कैंडिडेट की मजबूती हो, विपक्ष की कमजोरी हो, हर लिहाज से भारतीय जनता पार्टी वहां विजेता जैसी दिख रही है, हर लेवल पे देख रही है। बिल्कुल, ये एक ऐसी सीट समझी जा सकती है जो भाजपा के लिहाज से बेहद आसान है, क्योंकि वीरेंद्र सिरोही की पत्नी को ही यहां पर टिकट भी दिया गया है। शुक्रिया आपका वीरेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो इसी के साथ हमारे खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा। असल में हमारा